अशराफिया मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन चाहती है। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है, गरीबों को कुचलने के मुतरादिफ है, जैसे भारत में मोदी ने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कोरोना से जंग का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। दुनिया इस पर अमल कर रही है। पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में शामिल है। उलमा और टाइगर फोर्स से अपील है वो अवाम में शऊर उजागर करें। एक तरफ लोग वबा को संजीदा नहीं ले रहे, दूसरी तरफ हमारी डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स संगीन खतरात से दो चार हैं। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास आज बुला लिया। जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। चीनी बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी फैसला किया जाएगा। की बारे में मईशत के एक्सपर्ट से और कारोबारी तबका से ओपिनियन लेंगे तो उसका क्या इलाज होगा। लोग जो अपना जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, अपने खानदान का जिंदगी खतरा में डाल रहे हैं, उनकी बात सुनो। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की गरीब अवाम को न सिर्फ सेहत और जिंदगी को खतरा में डाला है, मगर उनका मुआशी सूरत हाल को तबाह कर दिया है और अब उनको जवाब देना पड़ेगा। बिलावल का विफाक के खिलाफ ऐलान जंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान में वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। विफाकी हुकूमत ने अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। सिंध हुकूमत के इकदाम को सबोताज किया। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को लावारिस छोड़ दिया गया। अवाम को गलत मालूमात देने वालों के खिलाफ FIR काटनी चाहिए। कब तक हम PTI की नालायकी का नुकसान उठाते रहेंगे। कोरोना पर मेरी बात ना सुने मगर डॉक्टर्स की तो सुने। वजीर आजम डॉक्टर्स की बजाय ताजरों से तजावीज ले रहे हैं। ये भी कहा टिड्डी दल पर विफाक को जिम्मेदारी लेना होगी। स्टील मिल्स मुलाजिमीन की बरतरफी को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमने वेंटिलेटर दिए, PPE किट्स दिए, मास्क दिए, आपने क्या दिया? ये पैसा किधर चला गया? 5 लाख लोगों को राशन देने का वादा किया। आज तक रूही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। रोजाना आपकी तरफ से भाषण जरूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। हुकूमत वुज़रा का बिलावल को जवाब, इल्जामात की बरसात। विफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं सिंध हुकूमत रोज भाषण देती है मगर अवाम को राशन नहीं देती। मुराद अली शाह आसिफ जरदारी की करप्शन के सहूलतकार हैं। फर्जंदाने जरदारी रटी रटाई तकरीर लेकर आते हैं। आज तक कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें इनके अब्बू का इलाज हो सके। सिंध हुकूमत बताए राशन का पैसा कहाँ गया? क्या कराची में डॉक्टर फुरकान के लिए एक भी वेंटिलेटर ना था? वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कोरोना से नुकसान हमारे तखमीने से कम है। हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है। पीपल्स पार्टी को हजम नहीं हो रहा। वजीर आला सिंध यहाँ हमसे इत्तफाक करते हैं, कराची जाकर मुख्तलिफ बात करते हैं। कोरोना खतरनाक सूरत इख्तियार कर गया। लोगों की बेएहतियाती ने वबा को काबू से बाहर कर दिया। एक ही दिन में 4734 नए मरीज रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद तकरीबन 94,000 तक जा पहुंची। 57,813 एक्टिव केसेस। 24 घंटों में 97 अफराद जान से चले गए। अमवात की कुल तादाद 1935 हो गई। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459 और बलूचिस्तान में 5,777 केसेस। 32,581 मरीजों ने वबा को शिकस्त दे दी, मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं और ये भी चाहते हैं कि सबको रोजगार कमाने का हक हो, सबका जिंदगी का पहिया चलता रहे। लेकिन आपको रोजगार कमाने का हक जरूर है, आपको आजादी से जिंदगी गुजारने का हक जरूर है, लेकिन आपकी आजादी वहां पर खत्म हो जाती है जहां आप किसी और की आजादी को सल्ब करने की इकदाम करें। महीनों और सालों तक शहरियों को बंद नहीं किया जा सकता। कोरोना पर हुकूमत ने पॉलिसी फिर से वाज़े कर दी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। NCOC का एक और इजलास। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा चाहते हैं जिंदगी का पहिया चलता रहे, लोग रोजगार कमाते रहे। दुनिया के दूसरे मुल्कों के मुकाबले पाकिस्तान में कोरोना ज्यादा मोहलिक नहीं। अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई गई। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा हमें अपने रवैयों को तब्दील करना होगा। हेल्थ प्रोफेशनल्स की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। उधर NDMA ने मुख्तलिफ इकसाम के 286 वेंटिलेटर सूबों को फराहम कर दिए।
शहबाज शरीफ का कोरोना पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। कहते हैं वफाक और सूबों को मिलकर हालात का जायजा लेना होगा। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स और अवाम को हालात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। कोरोना की तबाहकारी वज़ीर आज़म और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी। इस्लाह अहवाल के लिए नज़रसानी की जाए। हालात की संगीनी देखते हुए वज़ीर आज़म साहब की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। कोरोना वबा में इजाफे का इल्ज़ाम अवाम पर ना लगाया जाए, उन्हें तैयार किया जाए। शहरियों पर गैर जरूरी और सख्त पाबंदियां नहीं लगाना चाहते। वफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा कोरोना तेजी से फैल रहा है, वबा से बचाव के लिए अवाम को खुद SOPs पर अमल करना होगा। पंजाब में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद के अहकामात। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इन एक्शन। आला सतह के इजलास की सदारत की। कहा पब्लिक मकामात, मार्केट्स, बाजारों और पार्क्स में किसी को भी बगैर मास्क न आने दिया जाए। वबा का फैलाव रोकना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूल निज़ाम का इफ्तिताह भी कर दिया। लाहौर के शहरी लाइसेंस के लिए 18 सेंटर्स पर ऑनलाइन वक्त और तारीख ले सकेंगे। बैंकों के औकात महदूद होने की वजह से ट्रैफिक चालान भी ऑनलाइन जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक की सख्ती से तरदीद। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा सिंथिया रिची को शर्म आनी चाहिए। अमरीकी खातून से पहली मुलाकात चंद माह कबल ही हुई। सिंथिया की जानिब से बेनज़ीर के खिलाफ दिए गए बयानात पर मेरे बेटे ने हत्या की इज्जत का दावा कर दिया। बदतरीन मुखालिफ भी मेरे किरदार पर ऐसी बात नहीं कर सकते। तर्जुमान रहमान मलिक ने कहा ऐसे मन घड़त इल्ज़ामात का जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर ज़्यादती, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया है। मौलाना फजलुर रहमान ने फिर अपोजिशन को एक छत तले जमा कर लिया। पेशावर में JUI के ज़ेरे एहतमाम APC मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना फैला। सिंध के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कोरोना और टिड्डी दल से मुतासरा अफराद को हुकूमत फौरी रिलीफ दे। समंदर पार पाकिस्तानियों की मैयतें वापस लाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। अपोजिशन के खिलाफ नैब कार्रवाइयों को फौरी बंद किया जाए। 18वीं तरमीम में रद्दोबदल कबूल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का मुशीर खजाना को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन चाहती है। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब मुईशत की तबाही है, गरीबों को कुचलने के मुतरादिफ है, जैसे भारत में मोदी ने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने इस ट्वीट में मजीद लिखा कि कोरोना से जंग का वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। दुनिया इस पर अमल कर रही है। पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में शामिल है। उलमा और टाइगर फोर्स से अपील है कि वो अवाम में शऊर उजागर करें। एक तरफ लोग वबा को संजीदा नहीं ले रहे, दूसरी तरफ हमारी डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स संगीन खतरात से दो चार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि अशराफिया मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन चाहती है। मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब मुईशत की तबाही है, गरीबों को कुचलने के मुतरादिफ है, जैसे भारत में मोदी ने किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद लिखा कि कोरोना से जंग का वाहिद हल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत अवाम को बेवकूफ़ बना रही है और अवाम को गलत मालूमात दी जा रही हैं। अवाम को गलत मालूमात देने वालों के खिलाफ FIR काटनी चाहिए। वफाकी हुकूमत रवैया दुरुस्त करे। इसने अवाम की सेहत और जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। वज़ीर आज़म ताजरों और कारोबारी लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक दफ़ा भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से नहीं मिले। मजीद तफसील जानते हैं वकील राव से। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से ज़बरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। सिंध हुकूमत का जो भी कोशिश था हर फोरम पे चैलेंज किया गया। कराची में बात करते बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर चला दिए। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के
अवाम को बेवकूफ़ और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। सिंध असेंबली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टील मिल्स के मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने पर वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। अगर आपने फारिग करना है, आपने किसी को पैसा नहीं देना है, तो ये जो 10,000 स्टील मिल वर्कर्स है उनको तो पैसा आप दे दे, और तेरा जो पूरा फौज है वजीरों का, स्पेशल असिस्टेंट्स का, एडवाइजर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का, उनका तो पैसा काटे। बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद बोले कि टिड्डी दल फैल रहा है, वफाक इसको देखे, इनको खत्म करना वफाक की जिम्मेदारी है। एरियल स्प्रे का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद वजीर मवासलात मुराद सईद का कहना है कि फर्जंदे जरदारी रटी रटाई तकरीर लेकर आते हैं, वो पर्ची का सहारा लेते हैं। फर्जंदे जरदारी से पूछा जाए कि उनके अब्बू का इलाज कहाँ हो रहा है, उन्हें खुद अपने अस्पतालों पर एतमाद नहीं। आपने लोगों को राशन पहुँचाने का वादा किया, मगर आज तक किसी को पता नहीं चला कि राशन किसे मिला। तफसील जानते हैं हसीब हनीफ से। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हुकूमती वजीर कैसे पीछे रहते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के शिकवों के जवाब में शिबली फराज और मुराद सईद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। फर्जंदी जरदारी से ये पूछा जाता कि आपके अब्बू जरदारी का इस वक्त इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है, हुकूमती इक़दामात को इग्नोर करके पता नहीं कि उनको किस चीज़ की टेंशन है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद बोले कि इमरान खान के इक़दामात को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। रोजाना आपकी तरफ से भाषण जरूर मिलता है, राशन किसी को आज तक नहीं मिला। डॉक्टर फुरकान ईडिया रगड़ रगड़ के अपनी जान दे रहता है, उसके लिए आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। आपकी जुमात ने और नून की जुमात ने पाकिस्तान की मईशत का जो हाल दिया था, अस्पतालों की हालत तो सबके सामने कि आप आज भी अपना इलाज नहीं कर सके। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था NCOC में तमाम डेटा इकट्ठा किया जाता है जिसकी बिना पर फैसले होते हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके हमसे बिल्कुल इत्तेफाक मुत्तफिक होकर और चीज़ों को एग्री कर लेते थे, लेकिन जब वो वापस जाते थे, जब वो कराची में बाहर निकलते थे या पहुँचते थे, तो वो इस प्रोग्राम के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद बातें करते थे और डिसएग्रीमेंट शो करते थे। मुराद सईद ने मजीद कहा कि हुकूमत ने लोगों को गुर्बत और भूख से बचाना है। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए। एक ही दिन में रिकॉर्ड 97 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अमवात 1935 हो गई। 4,734 नए केसेस के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 93,983 तक जा पहुंची। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मुल्क में कोरोना दूसरे ममालिक के मुकाबले में मुहलिक नहीं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक ही दिन में रिकॉर्ड 97 अफराद जाँ बहक। अमवात 1935 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 4,734 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 93,983 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, पाकिस्तान में कोरोना वबा दीगर ममालिक के मुकाबले में मुहलिक नहीं। महीनों और सालों तक शहरियों को बंद नहीं किया जा सकता। जहाँ वायलेशन हो रही थी SOP की, वहाँ पर इकदामात किए गए। आपको आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक ज़रूर है, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ आप किसी और की आज़ादी को सल्ब करने की इकदामात करें। मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा, मुल्क भर में 700 के करीब इलाकों में लॉकडाउन है। कोरोना केसेस वाले इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। हम सिलेक्टेड लॉकडाउन्स करें, हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, आइडेंटिफाई करें पॉजिटिव केसेस के अराउंड जो लोग हैं उनको ट्रेस करके टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको क्वारंटाइन करें। उधर NDMA ने मुख्तलिफ इकसाम के 286 वेंटिलेटर सूबों को फराहम कर दिए हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। वायरस सूबे में अब तक 659 अफराद की जान ले चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में हफ्ते में 5 रोज़ कारोबारी मराकिज़ खुलने के बाद आज से 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं असगर सलीमी। लाहौर समेत पंजाब भर में 5 रोज़ तक कारोबारी मराकज़ खुलने के बाद आज से 2 रोज़ के लिए बंद कर दिए गए हैं। लाहौर में तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और प्लाजे बंद रहे। करियाना स्टोर, बेकरियां, दूध दही की दुकानें खुली रहीं, जबकि मेडिकल स्टोर्स और
पेट्रोल पंप्स इन पाबंदियों से मुस्तस्ना हैं। मास्क हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं, अच्छी बात है। इससे ये है कि हम बीमारियों से बचेंगे। जो लॉकडाउन का मसला है ये भी बहुत ठीक किया हुकूमत ने, ये सब हमारे फ़ायदे के लिए। ज़िली इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से कोरोना बारे SOPs पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं।